MBBS in 6 months, engineering in 6 months from आजाद चाय वाला। ये क्या सीन है भाई। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आजाद चाय वाला के बारे में। आजाद चाय वाला जिन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की जिसका कैप्शन में उन्होंने ये लिखा, मैं नहीं चाहता यूनिवर्सिटीज खत्म हो। मुझे क्या करना है यूनिवर्सिटीज को 6 महीनों तक लेके आना है, मैक्सिमम 6 महीने। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कि यार यूनिवर्सिटी बंद कर दो। वी नीड, मैं इंस्टीट्यूट जबरदस्ती अपने आप से ना खुलवा रहा हूँ। सब बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, इट्स जस्ट नेवर गोना हैपन। मुझे बस क्या करना है कि हर बंदे तक पूछना है, वो आइडिया डालना। इस रील के अंदर बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि उनकी कोशिश है कि वो यूनिवर्सिटीज को 6 मंथ के टाइम के अंदर लेके आए। मतलब किसी भी कोर्स को सीखने के लिए मैक्सिमम 6 महीने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आजाद चाय वाला। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग यूनिवर्सिटीज ही बंद कर दो, नहीं। वो कहते हैं इवन दो मैं खुद यूनिवर्सिटीज और ऐसे इंस्टीट्यूट खुलवा रहा हूँ और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग नहीं कर रहे। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि हर बंदा बिजनेसमैन नहीं बनेगा, इट्स नेवर गोना हैपन। वो कहते हैं मुझे तो बस आइडिया डालना है हर बंदे के अंदर। इस पे काफी लोग सार्कास्टिक भी होना शुरू हो गया। आसान मैदी कहते हैं नहीं भाई 1 ईयर तो हो यूनिवर्सिटी, एंड सेकंड आपका इंस्टीट्यूट 4 मंथ में करा रहा है तो यूनी कैसे 6 मंथ में करेगी। इसके अलावा जो पहला कमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि 6 मंथ के अंदर इंजीनियरिंग होगी और 6 मंथ के अंदर MBBS हो गया, यानी कि हर 6 महीने बाद धड़ाधड़ करके डॉक्टर निकलेंगे पाकिस्तान से। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बात दोबारा से टेकन के वर्ल्ड चैंपियन अरसलान ऐश की तरफ से आ रही है और मैं आप लोगों को पिछली 2 वीडियो से इस बारे में अपडेट करता आ रहा हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है अरसलान ऐश के साथ, जिनके लास्ट ट्वीट को उनके काफी लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। उसके बारे में उन्होंने दोबारा ट्वीट करते हुए ये कहा कि उन सबका शुक्रिया जिन्होंने उनके प्रीवियस ट्वीट को एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो हमेशा अपने दिल से बोलें और रिकॉर्ड बनाएं। अरसलान ऐश कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है और अपने मुल्क की बेस्ट एम्बेसडर बनने की कोशिश की है ग्लोबल स्टेज पर। उसी के साथ वो एक पैराग्राफ भी लिखते हैं, बेसिकली उसके अंदर वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि हम पाकिस्तानी जो है वो हॉकी और स्क्वाश की दुनिया में राज करते थे और ये इतनी कोई पुरानी बात भी नहीं है, पर फिर इनकंसिस्टेंसी और अपॉर्चुनिटीज ना मिलने की वजह से हमने वो पोजीशन तो हार दी पर अपने आने वाली नस्ल के भी दरवाजे बंद कर दिए एथलेटिक्स में। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स भी ऐसे ही फेज से गुजर रही है इस वक्त। उन्होंने साथ में थैंक्स करते हुए FGC को भी कहा, फाइटिंग गेम्स कम्युनिटी को, कि अगर वो हम प्लेयर्स को सपोर्ट ही ना मिले ट्रैवल करने की या हिस्सा लेने की उन ग्लोबल इवेंट्स में जो होते हैं टेकन के, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने की। और वो कहते हैं इसमें सिर्फ मेरा या दूसरे प्लेयर्स का नुकसान नहीं है बल्कि उन सब बच्चों का नुकसान है जो स्पोर्ट्स के लिए पैशनेट है। उन्होंने आखिर में लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस बात से आप लोग कितना एग्री करते हैं कि इनके मुताबिक बाकी स्पोर्ट्स तो वैसे ही पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं और क्या ये थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स का दिया जल रहा है, ये उसी फेज से गुजर रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं निम्रा और असद व्लॉग्स के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि निम्रा असद को लोग ट्रोल कर रहे थे उनकी अपीयरेंस पे, उनका मजाक बना रहे थे, उनके बालों का मजाक बना रहे थे, उनके हुलिये का मजाक बना रहे थे जब उन्होंने व्लॉग अपलोड किया था, उनकी ड्रेसिंग पर भी उनका मजाक बना रहे थे, बेसिकली उनकी बॉडी शेमिंग कर रहे थे। तो अब दोबारा से असद ने अपने चैनल पे एक व्लॉग अपलोड किया है जिसमें निम्रा भी फीचर हुई थी। उस व्लॉग के अंदर निम्रा ने बेसिकली हेटर्स को रिप्लाई किया जिसमें उन्होंने काफी गुस्से में कहा कि उन्होंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसकी वजह से वो सारी रात डिप्रेस्ड रही थी और सोचती रही थी। कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने हेटर्स के बारे में किए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो कहती है कि जब मैंने आप लोगों को कुछ कहा ही नहीं है तो आप लोग क्यों कहते हो, आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि कितना हेटफुल लगता है अगले बंदे को। उसके साथ वो ये भी कहती है कि मैं किसी का खाती नहीं हूँ लेके तुम लोग में से, और वो कहती है कि आप लोगों का कोई हक नहीं है मुझे कुछ कहने का, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं जैसी चाहे ड्रेसिंग करूँ, अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग ना ही देखें। इसके अलावा वो एक स्पेशल लड़की का भी नाम लेती है जिसका नाम उनको उस वक्त तो याद नहीं आ रहा था। वो कह रही थी कि अगर याद आएगा तो वो बताएंगी। उन्होंने कहा कि वो जब भी कमेंट करती थी तो वो इसी तरह की बातें करती थी कि ऐसी है वैसी है ब्ला ब्ला ब्ला, जिसमें निम्रा ने कहा कि मैं बस इनको यही कहना चाहती हूँ कि आप ना व्लॉग्स देखा करें, कि मैं आपको आपके घर आके नहीं कहती कि मेरे व्लॉग्स देखा करो या मेरे बारे में कमेंट्स किया करो। मतलब वही चीज वो बार बार दोहरा रही थी कि अगर आप लोगों को मैं नहीं पसंद तो आप व्लॉग्स ना देखा करें यार। और वो कहती है ये व्लॉग्स ही उनके लिए बनाते हैं जो कहते हैं कि हमें आप लोग पसंद है। इसके अलावा और भी चीजें उन्होंने काफी ज्यादा दोहराई कि अगर मेरा रूम है मेरी मर्जी जो मैं करूँ, बेचा वो गंदा हो साफ हो जैसा भी हो, मैं जैसी भी रहूं, आप लोगों को क्या मसला है कि मैं 6-6 दिन बाद कपड़े पहनूं या दिन में 100 दफा कपड़े पहनूं, मेरे से बदबू आए या ना आए। इन शॉर्ट वो कह रही थी कि आपको किसी चीज से भी मसला नहीं होना चाहिए, मेरी मर्जी जो मैं करूं। फिर काफी लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे आबरू बुखारी कहती हैं, बेटा लोग हसद करते हैं, यू आर द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट सेंसिबल यंग लड़की, असद एंड हिज फैमिली लकी टू हैव यू, दे आर जेलस ऑफ असद एंड योर हैप्पी लाइफ। इसके अलावा और भी पॉजिटिव कमेंट्स हैं जैसे आप लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी लोग
लोग हेट दे रहे थे। जैसे ये भाई कहते हैं जितना टाइम कंप्लेंट्स में लगाया है यही टाइम नहाने में लगा देती निमरा, हा हा हा। इसके अलावा ज़ैनब भी कहती है हाँ हमारा ही खाते हो तुम लोग, तभी तो रोज आते हो वीडियो लेकर। आप लोग इस बात से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि सबा को इतनी प्रॉब्लम की हो रही है फरिया से। क्या बात कर रहे हो पाकिस्तानी फर्स्ट एंड ओनली अनबायस्ड न्यूज चैनल। यार मैं आप लोगों को बताता हूँ, मां सफदर ने अपने चैनल पे एक व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल था ट्राइंग सुशी फॉर द फर्स्ट टाइम बासिल की वैक्सीन डे। टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर वो सुशी खाने गए थे। अब सुशी खाते हुए क्या ड्रामा हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सुशी खाने के लिए मां सफदर की अम्मी, फरीहा और सबा भी गई हुई थी जो कि उनकी बीवी है। तो लोगों के मुताबिक सबा का काफी ज्यादा रूड बिहेवियर था फरीहा के साथ। जैसे कि पहले आयशा कहती हैं यार शायद सबा को फरीहा से कोई प्रॉब्लम है। मतलब जब फरीहा ने सुशी खाने से मना किया तब सबा ने उसे कहा कि ऐसे बदतमीजी ना करे, और फिर जब फरीहा ने सबा को पहले सुशी खाने का कहा तो तब सबा गुस्सा करने लगी। फिर माज ने समझाया। उसके बाद दोबारा जब फरीहा ने सुशी माउथ से बाहर निकालना चाही तब सबा ने उसे कहा कि ऐसी हरकत मत करना फरीहा। मतलब यार सबा फरीहा के साथ क्यों ऐसा करती है। अब जितने लोग मां सफदर को देखते हैं उनके पहले से तो व्यूज कम होते ही जा रहे हैं। आप लोगों ने इस बात को नोट किया था। इसके अलावा यही नहीं, एक और आयशा जिनका नाम था आयशा फहद, उन्होंने भी ये नोट किया। कहती हैं सबा अपने आप को फरीहा की उम्र की समझती है। तो क्या सबा जो है वो फरीहा को लाइक नहीं करती है, ये इनके दरमियान में कोई मसला चल रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं तो क्या शुएब अख्तर ने इंडिया को धमकी दे दी। ये न्यूज शुएब अख्तर के रिलेटेड है जिन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई जिसमें नजर ये आ रहा था कि वो कोलंबो लैंड कर चुके हैं। और आप लोगों को पता है कि वो कोलंबो क्यों गए हैं मैच देखने के लिए। उन्होंने कहा कि गुड टू बी बैक, ग्रेट कंट्री, ग्रेट पीपल। लेकिन उन्होंने वेदर के बारे में क्या कहा। कहते हैं वेदर तो ठीक लग रहा है, यानी कि जिसका मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो सकता है। और फिर कहते हैं बच के रहना पाकिस्तान से। आप खुद देखें उन्होंने क्या कहा। चाहे लैंडिंग इन कोलंबो आफ्टर गॉड नोस हाउ मेनी इयर्स, ग्रेट कंट्री, ग्रेट पीपल, और वेदर लुक्स फाइन, सो बच के रहना पाकिस्तान से। इसके अलावा शाबिर जाफरी भी स्टोरी डालते हैं जिसमें वो कोलंबो का वेदर दिखाते हैं। इसके अंदर वो यही चीज दिखाते हैं कि आज तो काफी सनी वेदर था, लेकिन उसके अंदर वो थोड़ी सी कॉमेडी भी करते हैं कि कल चूंकि मैच है तो बारिश तो होगी। आप खुद सुने कि उन्होंने क्या कहा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग कोलंबो के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल बीच आउटसाइड। खैर आज का वेदर तो बहुत सनी है, बड़ा मजे का है, लेकिन कल क्योंकि मैच है तो कल 100% बारिश होगी। तो हम लोग जिंदगी की सबसे महंगी बारिश देखने आ चुके हैं एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड विद एवरी कतरा दैट फॉल्स। कुछ अचीवमेंट्स में बात करते हैं। कासिम अली शाह फाउंडेशन ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं। कांग्रेचुलेशंस टू देम। तो आप लोग इस बारे में जानते होंगे कि इस तरह के जब माइलस्टोन आते हैं जैसे 100K या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो उस पर उनको अवार्ड मिलते हैं क्रिएटर्स को। तो कासिम अली शाह को भी गोल्डन प्ले मेडल मिल गया जिसपे उन्होंने एक वीडियो डाली और उसके अंदर बेसिकली सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि क्या क्या उनको करना पड़ा इसको लेने के लिए। इसके अलावा एक और यूट्यूबर जिनका नाम है इम्तियाज चांडे, उन्होंने भी 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, उनको भी प्ले बटन मिल चुका है। उसी पे उन्होंने एक स्टोरी डाली जिसके अंदर वो खुशी का इजहार कर रहे थे। आप खुद देखें उन्होंने क्या कहा। हर क्रिएटर का एक ख्वाब होता है कि वो जो मेहनत करे लोग उसको पसंद भी करें और उनको अवार्ड। वो दिन आज मेरा आ गया है। 1 साल की अनथक मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज यूट्यूब ने ये अवार्ड भेज दिया। इसकी ओपनिंग होगी, इसके बाद हम कल की व्लॉग में मैं बता दूंगा मजा क्या होगा किस तरह से। और अभी बस आया तो मैंने कहा आप दोस्तों से तस्वीर शेयर करूं। उसको फिलहाल ओपन नहीं करता, ओपन कल करूंगा। और मैं अल्लाह ताला के बाद आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गलतियां खामियां हर इंसान में होती हैं, कोई कंटेंट अच्छा बनता है कभी नहीं बनता, लेकिन एक नतीजा तो जरूर आया है। और उम्मीद करता हूँ आप दोस्त मुझे मजीद सपोर्ट करें और हम और आगे जाएंगे और दूसरों। लास्टली बात कर लेते हैं शामिर अब्बास शाह के बारे में। तो मैं बहुत टाइम पहले भी शामिर अब्बास शाह को इस बारे में कवर कर चुका हूँ कि शामिर अब्बास शाह को भूत के एक्सपीरियंस होते रहते हैं। शामिर अब्बास शाह ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली जिसके अंदर वो कहते हैं कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस के ख्वाब देख रहे हैं और ये चीज उनके साथ पिछले 20 दिनों से हो रही है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा टेरिफाइड हो चुके हैं। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि उनको आदत होती जा रही है, जिसपे वो सोल्यूशन भी मांग रहे थे लोगों से। और इसी पर वो अगली स्टोरी लगाते हैं जिसके अंदर वो ये कहते हैं आई चेक्ड ऑल द मैसेजेस, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। तो बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी अनबायस्ड न्यूज ही दूंगा। इसी के साथ मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।